सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन #by_help_me। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में नॉन फेरस मेटल्स के बारे में पढ़ा था, फेरस मेटल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नॉन फेरस मेटल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंजीनियर मटेरियल होता क्या है, ठीक है। देन इसके कितने टाइप्स के मेटल्स होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। देन ये फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। और आपका जो मेटल है वो नॉन फेरस और फेरस मेटल में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। देन आपको इसके बाद आके हमने कास्ट आयरन के बारे में पढ़ा था, माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ा था, स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इनके यूजेस के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फेरस मेटल्स के बारे में। ये जो नॉन फेरस मेटल्स हैं आज हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे और लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं आज। तो द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन एज अ बेस। तो जैसा आपने देखा था कि मेटल्स वो होते हैं जो आयरन कंटेन करते हैं अपने बेस में, लेकिन जो नॉन फेरस मेटल है वो आयरन कंटेन नहीं करते अपने बेस में। इनका एग्जांपल है एल्युमिनियम, कॉपर, लीड, जिंक एंड गोल्ड एक्सेट्रा। ऑल द नॉन फेरस मेटल्स हैव कॉमन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। जितने भी नॉन फेरस मेटल हैं सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी की भी मतलब मिलती जुलती ही होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल आर जनरली लोअर देन फेरस मेटल। जब हम इनको हीट करते हैं तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके जो फेरस मेटल्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनसे काफ़ी लोअर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर की आपने जैसे सुना होगा, कॉपर की वायर आती है जो हम यूज़ करते हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो कॉपर इज़ ईजिली आइडेंटिफाइड फ्रॉम ऑल अदर मेटल ड्यू टू रेडिश इन कलर। इसको हम क्या ईजिली आइडेंटिफाइड करते हैं क्योंकि भाई इसका जो कलर है वो रेडिश कलर का है, ठीक है। ये अलग से ही पता चल जाता है कि ये कॉपर है। देन इसके बाद क्या है, एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायरेट्स, ठीक है। और ये कॉपर की जो पायरेट्स होती है उनमें उनसे अलग होता है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर के, कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या है भाई, ये इट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, ठीक है। मीलेबल होता है, डक्टाइल होता है, यानी कि कितना आप उसे खींचोगे उसे खींचने की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ठीक होती है। उसके बाद क्या है, आपका गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स में, नंबर जैसे मैंने आपको बताया बिजली की तारों में, ठीक है, किचन वेसल्स में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो पाइप यूज होते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि आपके जो फ्रिज, एसी वगैरह हो गए उससे काउंट कर लेना। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स बनाने में भी ये हमारी हेल्प करता है। नाउ फर्दर हम बात करते हैं ब्रास के बारे में कि जो ब्रास जो हमारा मटेरियल है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या यूजेस हैं, क्या है। तो ब्रास इट इज़ बेसिकली रेफर टू अ येलोइश अलॉय ऑफ कॉपर। इसका जो कलर होगा जो ये रेफर करता है, ये येलोइश कलर होता है, हल्का सा पीला सा कलर होता है। जैसे कॉपर का रेडिश होता है उसमें हल्का पीलापन आता है, ठीक है। जिंक एंड इट कंप्राइज ऑफ 65% कॉपर रहता है, इसके अंदर 35% जिंक होता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ ब्रास की जो वो है वो बहुत सारी आपके वो हैं क्लासेस हैं कि भाई इसमें मिक्सर के अकॉर्डिंग ये बनता रहता है। देन इसके बाद हम आपको बात करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक आर अवेलेबल फॉर वेरियस यूजेस। जैसे मैंने कहा कि कॉपर और जिंक का जितना इसमें मिश्रण करेंगे, जैसे 65% कॉपर करेंगे, 35% जिंक करेंगे, ठीक है। देन एक इसमें ब्रास बन जाएगा। देन उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको मतलब मिक्सर जो हम रेशो जो हम बनाएंगे उसके ऊपर, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ब्रास का वो होता है 800 सेल्सियस डिग्री एंड 2000 डिग्री सेल्सियस तक। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास, इट इज़ नॉन कोरोसिव, यानी कि इसमें जो पहली इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये नॉन कोरोसिव है। एयर, वाटर एंड सम एसिड डू नॉट अफेक्टेड, यानी कि हवा, पानी और कुछ ऐसे एसिड्स जो इसके ऊपर अगर हम डालते हैं तो इसे अफेक्ट नहीं करेंगे। और ये क्या है, ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है यानी बिजली का, यानी कि अगर इसके थ्रू अगर हम बिजली पास करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमें करंट लग जाए। देन इसके बाद है यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। जैसा हमने पहले वो भी हमने ऊपर जो अभी मेटल पड़ा है वो भी हमारा जो था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स के काम करता था, बनाता था। एंड ये भी नाउ इट इज़ यूज इन हाइड्रोलिक फिटिंग, पंप, लाइनिंग, इन मेकिंग बियरिंग एंड बुशेस। तो जो बेयरिंग आपने सुना होगा, बेयरिंग एंड बुशेस हमारे इंडस्ट्रियल लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ये भी बेयरिंग और बुशेस। तो आप ये जरूर याद रखना कि ब्रास से हम बेयरिंग और बुशेस बनाते हैं। नाउ इट इज़ यूज इन मेकिंग लॉक्स बनाने में भी ये हमारा यूज़ होता है। देन इसके बाद है ब्रोंज। तो हम ब्रोंज की बात करते हैं।
इट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये एक अलॉय होता है, यानी कि अलॉय अलॉय आर द मेटल्स विच आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे पदार्थ होते हैं अलॉय जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं ना। इट आगे हम चलते हैं कि अपने पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, द कंपोजिशन रेंज इन 5 टू, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, 5 से 25% इसके अंदर टिन रहेगा एंड 75 टू 95% कॉपर रहेगा। द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ ब्रोंज आर सुपीरियर देन ब्रासिस, तो जो ब्रोंज है ये बढ़िया है ब्रासिस से, जैसे हमने पहले पढ़ा था और इससे पहले हमने पढ़ा था कॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि भाई इट इज़ कंपैरेटिवली हार्ड, ये स्ट्रॉन्ग होता है। देन इसके बाद क्या, इट इज़ रेजिस्टेंट टू सरफेस वियर, सरफेस वियर यानी कि ये तोड़ फोड़ से अच्छा होता है। देन इट कैन बी कास्टेड इनटू वायर एंड सीट, के भाई ये क्या है, इसको हम बना सकते हैं वायर की फॉर्म में, थिन वायर की फॉर्म में एंड सीट की फॉर्म में, और इसकी क्या है, स्ट्रेंथ पावर हाई होती है। इसके बाद यूजेस की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोलिक फिटिंग्स और पंप लाइनिंग्स में हमारा काम आता है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि ब्रास जो हमारा काम आता है वो भी ये करता है फिटिंग्स एंड पंप लाइन, लेकिन ये उससे सुपीरियर है, ब्रॉन्ज उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इट इज़ यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बियरिंग बुसेस, सीट्स एंड रोड वायर एक्सेट्रा। तो ये भी हमारा आपका बुसेस बना सकता है, सीट्स बना सकता है, रोड बना सकता है, वायर बना सकता है एक्सेट्रा। नाउ द बेस्ट, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टिन। तो ये मेटल्स जो है ये हमारे सब आसपास ही होते हैं, इनको हम अब अच्छी तरीके से भी जानते हैं, लेकिन हम इनका ये नहीं जानते कि भाई इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नाउ टिन, अब हम टिन की बात करते हैं। ऑल थ्रू इट इज़ यूज इन अ स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज होता है। टिन इज़ एन इम्पोर्टेंट मेटल, जैसा मैंने कहा था कि टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, ये हमारे आसपास ही होता है कहीं ना कहीं। तो टिन इज़ यूज एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सीट मेटल, तो ये क्या है, टिन ये एक लेयर होती है जो एक मेटल्स के ऊपर लगाई जाती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिन स्टोन, तो ये टिन स्टोन से हम इसको ऑब्टेंड करते हैं, मिलती कहाँ से हमें, टिन स्टोन से। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नाउ टिन, तो टिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे। इट इज़ वाइट सॉफ्ट मेटल, ओके, ये वाइट सॉफ्ट मेटल होता है, गुड रेजिस्टेंस होता है, एसिड कोरोजन का लो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इसके अंदर पावर कम होती है, ठीक है। मीलेबल एंड डक्टाइल होता है, खिंच भी जाएगा और पिट भी जाएगा, कितना ही बिटोगे तो फैलता जाएगा। उसके बाद इट डज नॉट कोरेड अप बोथ एंड ड्राई एंड वेट क्लाइमेट, तो ये आपका जो क्या है, ये कोरेड के साथ आपका क्या है, जो ड्राई और वेट क्लाइमेट है उनके साथ संबंध नहीं रखता। ना यूजेस, इट इज़ यूज एज अ कोटिंग ऑन स्टील कंटेनर्स, तो ये यूज़ होता है जो आपके कंटेनर्स आप देखते हो तो उन पे ये स्टील कंटेनर जो होते हैं उन पे कोटिंग करने काम आता है, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं फूड की, खाना बचाते हैं, ठंडा करते हैं। आपने देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो क्या है आपका खाना स्टोर करते हैं जैसे, ठीक है। उसके बाद क्या, इट इज़ यूज इन मेकिंग थिन फॉइल्स और एंड एज एन अलॉइंग एलिमेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेयरिंग्स, तो ये बेयरिंग्स में भी यूज़ हो सकता है। और आपने एक देखा होगा जिसमें आप खाना पैक करते हो, ठीक है, फॉइल्स पेपर जो आते हैं वो भी इसी के ही छोटी अमाउंट के आपको जो है बन के देखते हैं ना। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जिंक। अब हम बात करने जा रहे हैं जिंक के बारे में। इट इज़ द फोर्थ मोस्ट यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रियल आफ्टर आयरन, यानी कि आयरन के बाद जिंक का हम जो यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो एल्युमिनियम एंड कॉपर, इट इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग द सीट, स्टील सीट और वायर एज इट सर्व एज एनोड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन अटैक। तो जिंक आपका फोर्थ सबसे यूटिलाइज मेटल है आफ्टर आयरन। इसके बाद क्या है, एल्युमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, पहले आयरन देन एल्युमिनियम देन कॉपर और उसके बाद जिंक, ठीक है। इसके बाद क्या, इट इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग द स्टील सीट और वायर, तो ये क्या है, ये यूज़ होता है गैल्वेनाइजिंग के लिए जिसमें हम स्टील और सीट और वायर करते हैं। और ये क्या करता है, सर्व करता है एज अ एनोड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन अटैक, तो इसका काम जो होता है ये एक एनोड बन के आपको, जैसे आपने देखो प्लेटिंग के बारे में आपने सुनी होगी, तो प्लेटिंग में जैसे एनोड कैथोड होते हैं प्लस एंड माइनस, तो ये उसमें क्या है, मेटल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि उन्हें जंग ना लगे। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंक, इट इज़ सोल्यूबल इन कॉपर, तो ये कॉपर के साथ इसके संबंध अच्छे हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई फ्लूडिविटी, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है, हाई फ्लूडिविटी है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कि जंग को बहुत ज़्यादा दूर भगाता है अपने से, जंग इसके पास तक नहीं आता। इसका क्या है, इट इज़ डक्टाइल एंड मीलेबल। नाउ यूजेस की हम बात करें तो इट इज़ यूज फॉर डाई कास्टिंग, इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रास। डाई कास्टिंग के बारे में आपको पता होगा, डाई कास्टिंग यानी कि जब हम डाई बना लेते हैं, किसी भी चीज़ का ढांचा बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको फिलिंग कर देते हैं,
कोई शेप हमें बनानी है जिसकी मल्टीपल हमें कॉपीज़ निकालनी है, तो उसको हम डाई बना के क्या देते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूज इन बैटरी सेल्स फॉर मेकिंग ड्राई बैटरीज। तो ये क्या बैटरी सेल्स में यूज़ होता है ताकि जो बैटरीज हैं वो ड्राई बैटरीज बन जाए। उसके बाद क्या, इट इज़ यूज एज प्रोटेक्टिव कोटिंग इन आयरन एंड स्टील अगेंस्ट रखते जब हम इसकी कोटिंग आयरन और स्टील के ऊपर कर देते हैं तो उन्हें जंग लगाने से भी ये बचाता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि सबको ये पता रहना चाहिए एक्चुअली क्या है, हम खुद सबको इतनी होनी चाहिए कि गन मेटल कैसे है। गन मेटल जो बनता है वो 10% टीन होती है, उसके अंदर 88% कॉपर होता है, 2% जिंक होता है। जिंक इज़ एडिड टू द क्लीन द मेटल एंड इंक्रीज फ्लूडिविटी। जब हम इसमें जिंक ऐड करते हैं तो ये क्या, इसकी फ्लूडिविटी बढ़ा देता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बीइंग वर्क इन द कोल्ड स्टेट, और ये ठंडी जगहों पे काम करने में नहीं है सूटेबल। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ हाई एंटी कॉरोसिव, इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी, इट हैज़ गुड हार्डनेबिलिटी। यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग गन्स एंड कैनन्स। तो मैंने पहले कहा था कि गन मेटल जो यूज़ होता है वो कास्टिंग करने के लिए होता है, किसकी, गन्स और कैनन्स की। नाउ इट इज़ यूज फॉर बॉयलर फिटिंग, बॉयलर फिटिंग के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैरिंग्स के लिए भी हम गन मेटल यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लैंड्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं उसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम गन मेटल का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद है वाइट मेटल। वाइट मेटल कंटेंट्स, तो हमारी मैं भी ये कंटेंट में इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ूँगा आगे ताकि हम इसे जल्दी कवर कर सकें। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वाइट मेटल्स की वो है, इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल विद लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज लिटिल स्ट्रेंथ। इसके बाद लिटिल स्ट्रेंथ होती है। यूजेस आपके यहाँ, इट इज़ द मोस्ट कॉमन बेयरिंग मेटल यूज इन कास्ट आयरन। तो ये कास्ट आयरन के बॉक्सेस के अंदर यूज होता है जब व्हेन द बेयरिंग आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड लोड। जब बेयरिंग के ऊपर हाई प्रेशर होता है, लोड होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम इज इंपॉर्टेंट। तो एल्युमिनियम को मैं पूरा पढ़ूंगा। एल्युमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज सिल्वरली वाइट इन कलर, सिल्वरली वाइट कलर में होता है ये, चमकीला चमकीला सा। जैसा मैं आपको पता है कि ये सिल्वर यानी कि सलेटी से, चांदी से कलर में होता है, ठीक है। इट मेक अप अबाउट 8% बाय वेट ऑफ द अर्थ सॉलिड सरफेस। एल्युमिनियम इज़ रिमार्केबल फॉर इट लो डेंसिटी एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट फ्रोजन। तो जंग, इसकी डेंसिटी लो होती है यानी कि वजन इसका हल्का होता है, ठीक है, और जंग को ये दूर भगाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अगर गलती से ही बिजली का तार लगा दिया तो ये सप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। नाउ इसके बाद इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, ठीक है। इन प्योर स्टेट इज़ वेरी वीक एंड सॉफ्ट। अगर इसकी प्योर स्टेट को हम देखते हैं तो उसमें इतना वीक है, बहुत ज़्यादा हल्का है और सॉफ्ट भी है। नाउ इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल पर्पसेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स। जब ये एयरक्राफ्ट पार्ट्स के मोस्टली पार्ट एल्युमिनियम के इसलिए बनते हैं ताकि वो उड़ सके, क्योंकि वो हवा में उड़ता है। और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बार, ट्यूब एंड रिवेट्स। नाउ अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। तो नॉन मेटल्स के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए नॉन मेटल एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी जब तक के लिए मैं आपसे आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और हमारी कंटिन्यूस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के आइकन को प्रेस करके हमारी रेगुलर अपडेट्स को आप देख सकें, इसलिए बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको ये बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमेशा की तरह हमारा जो लिंक है टेलीग्राम में, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।